हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में ये हमारे पास आटा चक्की आई हुई है। ये गोल्ड फुल्ली ऑटोमेटिक टॉल की मॉडल है। मतलब ये जो मुंह से बोल के बताती है, जैसे हम तुम बात करते हैं, ये वो वाला मॉडल है और ये वारंटी में है। तो वही रिपेयर करना है इसके लिए। और ये मोटर जल गई है और पहली कंडीशन हुई है, ये मोटर जली हुई है। और जलने का मेन कारण ये कैपेसिटर है, जैसे कि ये लीक हुआ है। ये कैपेसिटर जल गया था, जिस वजह से इन लोगों ने चलाई है, तो इसकी रनिंग वायरिंग जल गई है। ये तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ये चक्की की वायरिंग। काफ़ी भाइयों के कॉल भी आते हैं हमारे पास कि इसमें डाटा क्या रहता है। तो आज जो इसमें ओरिजिनल वायरिंग डाटा रहता है वो हम बताएंगे आप लोगों के लिए कंप्लीट निकाल के। और इसमें पिच की बात करें तो 4 की सेट है, इसमें 4-3 के सेट हैं और 3 स्टार्टिंग में आएंगे और 4 रनिंग में आएंगे। ये बाकी हम आगे जो इसकी वायरिंग निकालेंगे तो दिखाएंगे। और पहली ही मोटर हम इसकी ये वायरिंग कर रहे हैं चॉयल की, जैसे कि अभी तक मोटर जलने की शिकायत नहीं आई है। ये पहली मोटर है जो जल चुकी है। और दूसरा कारण इसका कट ऑफ ना होने का, इसके ये सेंसर है, कोई एक सेंसर शॉर्ट हो जाता है तो ये इसके लिए कट ऑफ नहीं करता है। मतलब कंटिन्यू आटा चक्की चलती है, तो वही कंडीशन इसमें हुई है। इसमें ये सेंसर से कट ऑफ भी नहीं हुई और ओवरलोड होने की कंडीशन में ये कंडेंसर जला। मतलब ये कंडेंसर जला है तो इसने ओवरलोड के कारण मोटर बंद नहीं की चक्की ने। तो और इसकी स्टार्टिंग की पिच की बात करी जाए तो 6, 8, 10 नहीं 8, 10, 12 8, 10, 12 की ये पिच है। इसमें ये रनिंग वायरिंग की ये पिच है इसकी 6, 8, 10, 12 रहे। और डबल लेयर में इसकी वायरिंग है, जैसे कि ये। तो ये कैपेसिटर की कंडीशन है। ये एप्कोस का ये कैपेसिटर लगा रहता है इसमें, कंडेंसर। ये जल गया, जैसे ये प्लास्टिक में भी चिपक गया है ये। और ये टर्मिनल प्लेट ये भी खोल ली है। और मोटर हम वारंटी में सुधार रहे हैं। ये मतलब गारंटी में है चक्की, तो ज़्यादातर तो हमारी गारंटी में ही होती है और रिपेयरिंग करते हैं ये। तो हम इसको काट के इसका डाटा वगैरह निकालें, फिर आप लोगों के लिए दिखाते हैं आगे की प्रोसेस। तो ये हमारी कॉइल कट चुकी है, जैसे कि ये देख सकते हैं। और स्टैंपिंग भी हमारी डैमेज नहीं हुई है ये। और ये रनिंग की कॉइल है और ये कुछ हम बांध के रखते हैं स्टार्टिंग की। और पहली बार वाइंड कर रही है चॉयल की ये वाली। क्या ये जलती नहीं है, बहुत कम जलती है, तो इसका डाटा निकालना है तो अलग अलग वेट करना पड़ेगा इसके वायर का। बाकी हमारे पास बहुत कम कंडीशन में ऐसी मोटर आती हैं ये। और ये कनेक्शन वाली साइड है, जैसे कि ये। और ये रनिंग वायर में डबल गेज से वाइंड की गई हुई है ये। तो हम इसी को नापेंगे। और ये स्टार्टिंग का है और कनेक्शन इसके आउटर से आउटर रहेंगे, जैसे कि ये है। और हमारी भाषा में इसको स्टार भी बोलते हैं ये। दोनों के कनेक्शन सेम है, आउटर से आउटर ये। तो ये हमारी मोटर खाली हो चुकी है और ये स्टार्टिंग में है और ये रनिंग अलग अलग करके रखा है हमने। और रनिंग में बात करी जाए तो 31, 41, 41, 41 टर्न है। 6 की पिच में 31 टर्न रहेंगे। और स्टार्टिंग की बात करें तो 8, 10, 12 की पिच में रही मिले हमारे लिए टर्न 20, 80, 80। तो ये टर्न है। बाकी ये गेज तो डबल 23 और सिंगल 23 लग रहा है। बाकी कंफर्म हम नपवाने के बाद बता देंगे आप लोगों के लिए। जब तक हम ये सेपरेटिंग कर दें तब तक ये वायर आता है इसका। हमारे पेपर लग चुके हैं, जैसे कि ये दिख सकते हैं। और ये दोनों साइड से ये। और चलिए अब नेम प्लेट दिखाएं।
तो 2880 RPM 1 हार्स पावर की मोटर रहती है इसके अंदर, 4.5 एम्पियर पे जो काम करती है ये, और 20 MFD का इस पर कंडेंसर लगा रहता है ये, और बाकी की और भी है। और ये कॉइल पैरेलल में है और कैपेसिटर 20 MFD का है, S1 ड्यूटी है और PF इसका 0.8 है। लगा रहे हैं डबल पेज निकला था और 21 41 पहले, तो यही हम डाटा डालेंगे और यही निकला था, तो सेम टू सेम डाटा पर हम बनाएंगे। तो ये हमारे लगभग टोटल टर्न हो चुके हैं और ये हमारी 4 कॉइलों का सेट की तरह पास है। 4 कॉइलों का सेट ये बन चुका है और ये फिनिशिंग से हमारी कॉइलें बनी हुई हैं। अब हम इसी को सेम टू सेम डाटा से बना रहे हैं जैसे कि, तो हम यही डाटा लगाएंगे इसमें। और 6 कॉइलों वाला हम फरमा यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। तो ये हमारी दोनों कॉइल डल चुकी है, ये सिंगल लेयर वाली है कॉइल और ये डबल में है, तो ये दोनों डाल चुके हैं। और बाकी ये हरा ही मोटर बन रही है, कोई इसमें ज़्यादा लोड की दिक्कत नहीं है इसमें। ये बाकी ऐसे ही सेट डलेंगे इसके, और ये कॉइल दोनों हमने बना ही ली थी, एक ये और एक ये। बाकी हम ये रनिंग का डाटा कंप्लीट करके डाल के फिर आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमारा दूसरा सेट भी लगभग डल गया है, एक कॉइल रह गई है जैसे कि 12 पिच की, 1 से 12 की जो रहेगी। और यहाँ पे ये बीच में 4 छोटी हैं, मतलब इसमें स्टार्टिंग कॉइल आएगी हमारी, है ना। और इस पे भी आएगी, मतलब यहाँ से रहेगी 8, 10, 12 पिच रहेगी हमारी ये स्टार्टिंग कॉइल की ये। और अगर 4-2 की सेट हम टर्न कम ज़्यादा कर देते कॉइलों में TPV के हिसाब से, तो उसमें 4-2 की सेट बन जाती। बाकी ये कॉपर की कॉस्ट कटिंग के कारण ये डबल लेयर में है ये वायरिंग ये। तो ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल कंप्लीट हो गई, जैसे कि ये 8, 10, 12 में डलेंगी और पिच ये डबल लेयर में रहेगी। और इसमें टर्न हमने लगाए हैं, मतलब निकले थे जो, इसमें 20 है, 80, 80, 20, 80, 80 ये टर्न रहेंगे हमारी स्टार्टिंग कॉइल के ये। तो ये हमारे कॉइलों की सेट तैयार हो चुके हैं, जैसे कि ये 4-3 के सेट हमने बताया, 4-3 के सेट रहेंगे, 4 रनिंग के और 3 स्टार्टिंग के। ये कैपेसिटर वाली कॉइल भी बोल सकते हैं इसके लिए। और हमारी वायरिंग होगी इधर से शुरू, ये 8, 10, 12 है ना, इधर से होगी 8, 10, 12 ये। और ये 1 से 8 वाली डबल में रहेगी ये। तो हमने ये लेदर पेपर लगाया है, लेज़र पेपर भी बोलते हैं इसके लिए ये। और हमारी वायरिंग हो चुकी है कंप्लीट, बस इसको कनेक्शन और स्लीप वगैरह लगा के इसको बांधना है। तो हम ये और बांध दें, फिर आगे की प्रोसेस दिखाते हैं ये। तो ये मोटर हमने स्लीप वगैरह कनेक्शन करके ये कंप्लीट कर ली थी। और ये हमने कुछ एक्स्ट्रा बांधी थी इधर पे, ताकि ये जॉइंट कभी जैसे निकले ना और इधर से ढीली ना पड़े। बाकी अब इंसुलेशन करना है और इसके बाद फिटिंग करना है। ये दोनों साइड से हमने बांधी है। और इसमें ये मोटर थोड़ी ढीली है, तो हम इसमें सीक लगाएंगे, मतलब काड़ी लकड़ी की जो रहती है वो हम लगाएंगे इसको मोटर को और टाइट करने के लिए, ताकि इसमें वाइब्रेशन ना बने और मोटर लंबी चले। अगर इसमें वाइब्रेशन बनेगा तो हल्के से इंसुलेशन इसका डैमेज होगा। तो ये हमने लकड़ियाँ वगैरह लगा दी हैं पेपर दबा के, जैसे कि ये क्या है, ये ढीली रह रही थी मोटर, तो इनको लगाने से ये टाइट हो गई है मोटर। ये कॉइल जो भी है अच्छे से सेट हो गई है ये। और ये यहाँ से अब हमारी मोटर हुई कंप्लीट। अब इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी चेक नहीं की है, बाकी फ़िटिंग भर ही की है।
और देखते हैं शायद इसके बेरिंग में मिस्टेक है क्योंकि गर्म हो चुके हैं। हाँ, बेरिंग में मिस्टेक है इसके। ये मोटर चल रही है 2900 चक्कर पे। और ये हमारी मोटर में करंट भी नहीं आ रहा है, बाकी सीरीज से हमने चेक कर लिया था। और इधर से हमारी ये मोटर हुई कंप्लीट। अब हम इसको फिटिंग बनाएंगे, चक्की में कंप्लीट फिटिंग करेंगे इसकी।